हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त दीपक जैन। एंड आज का जैसे कि आप थंबनेल देख चुके हैं, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमारे जो भी अपकमिंग बैंकिंग एग्जाम्स हैं उसके लिए हमारा क्या डेली रूटीन होना चाहिए। तो सबसे पहले डेली रूटीन के रिगार्डिंग बात करूँ तो आप लोगों को एक बात बताऊँ कि डेली रूटीन की अपने आप में बहुत ज़्यादा अहमियत है। आप जो भी जिस भी टारगेट के लिए आप जाते हैं ना, तो उस टारगेट को आप वहां तक अचीव करने से पहले आप जहां से जैसे कि आज स्टार्ट कर रहे हैं, तो वहां से आपके जो गोल है वहां तक जाने तक का जो रास्ता होता है ना, वो आपका जो सेट करता है वो होता है आपका डेली रूटीन। मतलब आप अपने डेली रूटीन में क्या कर रहे हो, किस तरीके से खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हो, वही चीजें आपको आपके मंजिल तक लेके जाती हैं। अब डेली रूटीन के रिगार्डिंग बात करूं तो इसमें हम ये देखने वाले हैं कि यार किस तरीके से सारे सब्जेक्ट को अपने डेली रूटीन में शामिल करना है। जैसे कि शामिल तो करना ही है, प्लस किस सब्जेक्ट को हमें कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, किस वक्त में हमें किस सब्जेक्ट को पढ़ना है, या फिर एक तरीके से बोलूं कि यार हमें किस वक्त में मॉक लगाना चाहिए, किस वक्त में हमें लर्निंग वाली चीजें करनी चाहिए, या किस वक्त में हमें जो प्रैक्टिस वाला पार्ट है वो करना चाहिए। ठीक है, तो इस सब को कंबाइन करके हम एक डेली रूटीन सेट करते हैं, जिसको फॉलो करके हम अपनी मंजिल तक जो जाने का रास्ता ना उसको ईजी कर लेते हैं। याद रखना, जब आपका ये पता होगा ना कि यार आपको ये करना है, इतने वक्त में करना है और करना ही करना है, तो आपका जो वो होता है ना, आपकी जो प्रोसेस होती है ना, वो अपने आप में इजी गोइंग हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो गाइज देखो, आप लोग मैच्योर हो चुके हो, इसलिए मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपको सुबह उठ के 8 से 9 ये करना है, 9 से 10 आपको ये करना चाहिए, फिर 10 से 11 हमको ये करना है। नहीं, हम अपने डेली रूटीन को टाइम में ना बांट के हम अपने डेली रूटीन को स्लॉट में बांटेंगे। हम जो तैयारी करेंगे वो बेटर लेवल पे करेंगे। अब स्लॉट का मतलब क्या है? देखो, मैं जब भी पढ़ाई करने बैठता हूँ तो मतलब आप अपने अकॉर्डिंग अपने स्लॉट्स को बांटिएगा। मेरे अकॉर्डिंग मेरे दिन के 4 स्लॉट रहते हैं। जब मैं तैयारी कर रहा था उस वक्त में मेरे 4 स्लॉट रहते थे। एक आपका मॉर्निंग का स्लॉट रहता है, एक आपका आफ्टरनून रहता है, एक आपका इवनिंग का रहता है, एक आपका लेट नाइट स्लॉट का रहता है। ठीक है, अब इन स्लॉट का क्या मतलब है एंड क्या मायने हैं? तो जिस तरीके से आप एक्चुअल में आपकी लाइफ में उठते हो ना, एंड उठने के बाद क्या आप कभी एकदम से हैवी खाना खाते हो? मतलब उठने के बाद डायरेक्ट हैवी खाना आप कभी भी नहीं खाते। ठीक है, अगर मॉर्निंग का टाइम आप उठते हो ना, चाय लेते हो, नाश्ता लेते हो, बिस्किट लेते हो, इस तरीके से जो हमारा मॉर्निंग का टाइम रहेगा वो एक्चुअली में हल्के फुल्के लंच का टाइम रहेगा। उस वक्त में हम क्या चीजें उठाएंगे? बिल्कुल हल्की फुल्की, जो हमारे माइंड की सिर्फ एक्सरसाइज करेगी, जो कि ना कि हमारे माइंड को पूरी तरह थका देगी। सबसे बड़ी गलती जो एक कैंडिडेट करता है ना, मॉर्निंग में उठ के सबसे हैवी चीजें कर लेता है। अब क्या होता है ना, वो मॉर्निंग में इतना थक जाता है यार, दिन भर में इतनी एनर्जी कंज्यूम कर लेता है कि जो इवनिंग स्लॉट है या उसका लेट नाइट स्लॉट है उस तक उसके लिए कुछ सीखने के लायक उसके दिमाग में कुछ बचता ही नहीं है। फिर वो बोलता है यार दिमाग में जा ही नहीं रहा, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ पढ़ने की, लेकिन वो चीजें बैठ नहीं रही, क्योंकि आपने मॉर्निंग में ही उसको पूरा भर चुके हो। ठीक है, तो इस बात को समझो, मॉर्निंग स्लॉट में हम हल्की फुल्की चीजें रखेंगे। एग्जांपल के तौर पे करंट अफेयर से हमारा स्टार्ट होगा। इसके बाद हम जो करेंगे, हमारा जो एडिटोरियल होता है उस सेक्शन को लेंगे। इसके बाद क्वांट में हम उठाएंगे अपने नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशंस एंड ऐसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरह हमारे जो रीजनिंग में होता है कि आपका सिलोगिज्म हो गया, आपकी सीरीज हो गई, या अल्फा न्यूमेरिक की सीरीज हो गई, या इनइक्वालिटी हो गई। समझ रहे हो ना, ये सब चीजें काफी इजी वे में होती है। तो आपको मॉर्निंग में ऐसे टॉपिक उठाने जो कि आपको मतलब रिफ्रेश ही फील कराए, जो चीज करने में आपको मजा आता हो। आपके जैसे कि मैंने आपको बता दिया इंग्लिश के लिए एडिटोरियल, क्वांट रीजनिंग बता दिए हैं। इसी तरीके से एक आध छोटा सा मॉक आप मॉर्निंग में लगा सकते हैं। फुल लेंथ मॉक की बात नहीं करूं अभी। हाँ, चाहो तो एक फुल लेंथ मॉक क्वांट रीजनिंग का ही रहता है। जैसे कि अगर आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हो तो मॉर्निंग में एक स्लॉट रख सकते हो, लेकिन वो 10 से 11 के बीच में मतलब इस टाइम पे रखना कि एकदम से मॉर्निंग में उठ के ना होके मॉर्निंग वाला पार्ट थोड़ा सा लर्निंग वाला रहना चाहिए। उसके बाद एक मॉक आना चाहिए। उसके बाद जो हमारा दिन का स्लॉट होगा ना, वो अच्छा खासा होना चाहिए। जैसे कि मॉर्निंग का स्लॉट मैं आपको मान के चल रहा हूँ, अगर आप 7 बजे उठ जाते हो, मेरे अकॉर्डिंग आपको 7 बजे उठना स्टार्ट कर देना चाहिए अगर आप तैयारी कर रहे हो। 7 से आपका 11-12 बजे तक का जो स्लॉट रखता हूँ मैं मॉर्निंग में रहता हूँ। इसका आपका जो स्लॉट है 12 से लेकर 4 बजे तक का, ये आपका रह जाता है आफ्टरनून का स्लॉट। ठीक है, अब इसमें आपको हैवी चीजें करनी है। हैवी चीजों का मतलब ये है आपका जो लर्निंग वाला पार्ट है ना, जैसे कि आपका डीआई हो गया, आपके पजल्स हो गए, जो कि आपको सीखना है, या आपका बोलते हैं अर्थमेटिक के जो पार्ट है, जैसे कि आपका प्रॉफिट लॉस हुआ, कोई सा भी चैप्टर है आपका, SICI है, कुछ भी है जो भी आपको सीखना है, जो जिसमें आपको बहुत ज्यादा मतलब फोकस की जरूरत पड़ती है, वो वाला पार्ट आपका दिन में होना चाहिए। ठीक है, दिन में हम इस तरीके से, जैसे डीआई हो गया, आपने 1.5 घंटे का डीआई का रख लिया कि मैं डीआई सीखूंगा। इसके बाद 1.5 घंटा पजल का रख लिया कि मैं पजल करूंगा, वीडियो से करूंगा या बुक से करूंगा, या आप प्रैक्टिस के लिए आप मॉक से करूंगा, ये आपके ऊपर है। ठीक है, फिलहाल किस तरीके से सोचना है वो बता रहा हूँ। इसके बाद जो आपका बीच में इवनिंग का टाइम पीरियड जाता है ना, जैसे कि यार आपने चलो 12 से 3 पढ़ लिया, थोड़ा सा रिफ्रेश किया, आधा घंटा काफी होता है रिफ्रेशमेंट के लिए, पढ़ने वाले बच्चे के लिए। 1 घंटा ले लिया आपने, 3 से 4 रिफ्रेश कर लिया, 4 से 5 रिफ्रेश हो गए। ठीक है,
6, 7, 8 ये 8 बजे तक आप जो टाइम पीरियड रहेगा ना, इस टाइम पीरियड में आपको एक तो मॉक लगाना है, प्लस इसके साथ आपको ऐसी चीज़ें करनी है जैसे कि काफ़ी बच्चे स्किप कर देते हैं इंग्लिश को। इसमें आपको इंग्लिश को शामिल करना है, इसमें आपको कंप्यूटर को शामिल करना है। इसमें मैं बहुत ज़्यादा क्वांट एंड रीजनिंग के लिए नहीं बोलूँगा। एक कैंडिडेट जो सबसे बड़ी गलती करता है कि है ना, वो स्टार्टिंग में क्वांट एंड रीजनिंग में इतना घुस जाता है कि ये करंट अफेयर और इंग्लिश में बिल्कुल ही फोकस नहीं करता। काफ़ी बच्चे तो ये सोच के भी नहीं करते कि यार हम आरआरबी देने वाले हैं जिसमें इंग्लिश की मतलब अहमियत नहीं है, लेकिन वो आगे जाता ना, जब उनके आरआरबी के एग्जाम खत्म हो जाते हैं, सिर्फ 2 एग्जाम आपके आरआरबी के, इसके बाद तो आपके पास आईबीपीएस है जिसमें आपके 2 एग्जाम है, फिर आपके पास एसबीआई है जिसमें 2 एग्जाम है, या इसके अलावा फर्दर एग्जाम है एलआईसी वगैरह जो भी है, उनमें इंग्लिश आनी ही आनी है। तो गलती ऐसी मत करो कि आपको बाद में खेद हो। ठीक है, दिन में आपका एक इंग्लिश का सेशन हो, इवनिंग के टाइम पे आप इंग्लिश का वीडियो का सेशन जरूर रखना चाहिए। इंग्लिश के लिए मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि देखो, मॉक पे बहुत ज्यादा प्रेफर मत करो। इंग्लिश एक ऐसी चीज है जिसमें आपको एक्चुअली में सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इंग्लिश एक ऐसी चीज है जिसमें एक्चुअली में हर बंदा वीक है, तो जिस चीज में मैं वीक हूं ना, उसके लिए मैं वीडियो पर ही जाता हूँ। इंग्लिश मुझे कितनी भी अच्छी जाए, मैं प्रैक्टिस इंग्लिश की वीडियो के द्वारा ही करता हूँ। तो मैंने अपना ऐसा सेट कर रखा था कि जो इवनिंग वाला सेशन है उसमें मैं एक वीडियो इंग्लिश का रखूंगा, एंड मैक्सिमम वो सेशन मेरा जो रहता था वो मैं एरर डिटेक्शन का रखता था। मुझे लगता है कि एरर डिटेक्शन अपने आप में पूरी ग्रामर कंप्लीट कर लेता है। मॉर्निंग में मैंने वोकैब पे फोकस करता हूँ, एंड जो इवनिंग है उसमें मैं एरर डिटेक्शन पे फोकस करता हूँ, जिससे मेरी पूरी कंप्लीट ग्रामर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, जैसे कि मैं 3 दिन एरर डिटेक्शन करता हूँ, एंड 3 दिन अलग अलग टॉपिक, जैसे कि मैच द कॉलम हो गए, या आपका जो पैराजम्बल हो गए, या फिर इसके अलावा आपका पैराग्राफ हो गया, पैराग्राफ रीडिंग। इस तरीके से आप अपना सेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। इंग्लिश को शामिल जरूर करना, 1 घंटा 1.5 घंटा इंग्लिश का अगर अपन इवनिंग में देते हैं, और कंप्यूटर को 1.5 घंटा कंप्यूटर, 1.5 घंटा इंग्लिश, ये 2.5 घंटे अगर आपने शाम को, मैं इसलिए स्पेशल इवनिंग का डाला है कि ये चीज जो आप मिस करते हो इसको ऐड ऑन करो अपने डेली रूटीन में। ठीक है, इसके बाद जो लेट नाइट शिफ्ट है, मतलब कई बच्चे होते हैं कि रात को 8 बजे से 11 बजे तक पढ़ते हैं, कई बच्चे तो 8 बजे से 2 बजे तक भी पढ़ते हैं। ठीक है, ये शिफ्ट में आपको अपना सबसे बेस्ट देना है। मतलब अब यहाँ पे आपको अब सबसे पहली बात तो, जो भी आपने मॉक दिए हैं, आपका मौका एक एक मौका एनालिसिस करना है इस स्लॉट में। मतलब आपने भले मॉर्निंग में मॉक दिया हो, मॉक उसी वक्त, मेरा कहना तो यही कि आप मॉक का एनालिसिस उसी वक्त करो। अगर आप नहीं भी कर पा रहे हो ना, तो रात को सोने से पहले आपने जितने भी मॉक लगाए, 2 मॉक लगाए, 3 लगाए, आपने जितने भी मॉक लगाए उसका एनालिसिस बहुत अच्छे से करो। इसके अलावा और भी जैसे कि आपके लिए एक बात बताऊं कि काफी बच्चे जो करते हैं कि यार दिन में तो आपने सीखने वाला पार्ट कर लिया, इवनिंग में आप है ना क्या कर सकते हो, टॉपिक वाइज जो होते हैं ना, मान लो आप दिन में सीख रहे हो टीआई, तो इवनिंग में उसके टॉपिक वाइज जो मॉक होते हैं उसको लगाओ। शाम को मैं ट्राई करता हूँ कि जो दिन में मेरा लर्निंग वाला पार्ट, और शाम को मेरा प्रैक्टिस वाला पार्ट, कि ज्यादा ज्यादा मेरी यहाँ लर्निंग होगी, यहाँ मेरी प्रैक्टिस होगी, यहाँ मेरी लर्निंग होगी, यहाँ प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो इस तरीके से खुद को खुद से बेहतर बनाने की जो जिद है उसको आपको लेके चलना पड़ेगा। आपका डेली रूटीन इस तरीके से रखना कि आपका एक एक सब्जेक्ट कवर हो। जिस तरीके से मैंने बोला है, रात को सोने से पहले आपको एक करंट अफेयर कंप्लीट करना है, मॉर्निंग में एक करंट अफेयर का आपको वीडियो होना चाहिए। जैसे कि लेट से आप अंकुश लामा करंट अफेयर आप आशीष गौतम सर का करते हो, या कपिल कटपाल सर का करते हो, इवन किसका भी करते हो, मॉर्निंग में एक वीडियो होना चाहिए। इवनिंग में सोने से पहले अफेयर क्लाउड का पीडीएफ कंपलसरी है। अफेयर क्लाउड मतलब अफेयर क्लाउड। इस तरीके से आपके जो 2 सोर्स कंप्लीट होंगे ना करंट अफेयर में, और फिर तीसरा सोर्स हम स्टडी आईक्यू का उठाते हैं एग्जाम टाइम में, जब आपका एग्जाम आ जाता है, जब आप ऑलरेडी कंप्लीट करके चल रहे हैं ना, तो जब एग्जाम टाइम में आप करंट अफेयर को सिर्फ रिवाइज करने के लिए उठाएंगे ना, जैसे कि स्टडी आईक्यू में बोलता हूँ कि मैं हमेशा तीसरा सोर्स से स्टडी आईक्यू उठा लेता था, या आप चाहते हो तो इसके अलावा भी बहुत अच्छे अच्छे सोर्स है, स्मार्ट कीड़ा है, एंड और भी सोर्स है बहुत अच्छे, कुछ सर भी वो काफी अच्छा करवाते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग अगर स्टार्टिंग से लेवल लेकर चलोगे ना अपना, तो बाद में आप इजीली कुछ भी उठा लोगे ना, वो अपने आप आपके डे रूटीन में सेट हो जाएगा, क्योंकि आपको पहले से ही आता होगा वो चीज, आपको तो बस रिवाइज करने के लिए उसको एड ऑन करना रहता है एग्जाम टाइम में। तो इस तरीके से आप अपना डेली रूटीन सेट करो, जिसमें एक एक सब्जेक्ट को आपको अहमियत देना है। आपको भले ही है ना आपको प्री का कितना करना है, मेंस का कितना करना है, इसके रिगार्डिंग में एक और वीडियो लाऊंगा कि जिसमें आपको बताऊंगा कि यार आपको प्री को इतना मतलब आपको अगर आपके तो आपके डेली रूटीन में प्रीलिम्स को आपको कितना परसेंटेज देना चाहिए, या जो आपके मेंस के सब्जेक्ट है उनको कितना टारगेट करना चाहिए, उसके रिगार्डिंग में अलग से वीडियो ले आऊंगा। लेकिन उसके अलावा भी एक चीज और बोलना चाहूंगा कि देखो हमारा अप्रैल अप्रोक्स खत्म हो चुका है। ठीक है, तो अब हमें अपना मोमेंटम है वो ज्यादा से ज्यादा मॉक के लिए शिफ्ट करना होगा, क्योंकि हम भी जानते हैं जो हमारे सबसे पहला एग्जाम आएंगे आरआरबी के, उसमें हमारा जो कट ऑफ जाता है काफी आ जाता है, उसमें हमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है, क्योंकि आपको इसमें स्पीड भी चाहिए, उसमें आपको एक्यूरेसी भी चाहिए। तो जो बिगनर है उनके लिए मैं कहूंगा कि यार देखो आप 60-40 कर सकते हो, कि 60% लर्निंग वाला पार्ट जारी रखो,
40% आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। मतलब एक तरीके से मैं बोलूंगा कि मिनिमम 2 या 3 मॉक आप लोग लगा सकते हो। लेकिन जो प्रो लेवल पे खेलते हैं, मतलब जो पहले ही एग्जाम दे चुके हैं, उनको देखो बहुत ज्यादा लर्निंग वाली चीजों पे फोकस नहीं करना पड़ता। उनके पास काफी मतलब नॉलेज उनके पास होता ही है, मतलब हर चीज का, मतलब आप बोलो कि यार उनका एक तरीके से पूरा कोर्स कंप्लीट रहता है, तो उन्हें सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन स्टिल थोड़ा बहुत जो आपको लग रहा है कि आपकी कमी रह गई है अभी तक, उस पर काम करना भी बहुत जरूरी है। तो लर्निंग वाला पार्ट आप जारी रखो, बाकी आप ताबड़तोड़ खेलो। एंड ताबड़तोड़ खेलने के लिए जैसे कि मैंने बताया कि मेरा जो लेट नाइट वाला वो रहता है स्लॉट, मैं उसमें प्रीफर करता हूँ कि मैं ताबड़तोड़ उसमें मॉक ही मॉक लगाऊं। जितने भी मेरे पास टाइम बचता है ना, इसके बाद मैं काउंट नहीं करता कि मुझे क्या करना है, मुझे तो बस मैं उठा लेता हूँ, मुझे मॉक लगाना है, फ्रेश माइंड से मैं मॉक लगाता हूँ, फिर उसका एनालिसिस करता हूँ, फिर एक नया मॉक लगाता हूँ, फिर उसका एनालिसिस करता हूँ, ठीक है। इस तरीके से सबसे इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट कोई सा स्लॉट में रखता हूँ तो वो लेट नाइट वाला स्लॉट रखता हूँ। और इसके अलावा मैं बता चुका हूँ, जो बिगनर है 2 से 3 मॉक लगाना स्टार्ट कर दो, एक मॉर्निंग स्लॉट में, एक आफ्टरनून स्लॉट में, एक लेट नाइट स्लॉट में। बाकी जो काफी अच्छा कर चुके हैं वो तो अपने अकॉर्डिंग 5 मॉक पर आराम से जा सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं आरआरबी का मॉक सिर्फ क्वांट एंड रीजनिंग का होता है, जो कि सिर्फ 45 मिनट का हो सकता है, इजीली आप लगा सकते हो, ठीक है। एंड इसी के साथ एक चीज जो बोलना भूल गया था, मॉर्निंग के स्लॉट में आपको आपका जो स्क्वायर है, क्यूब्स है एंड टेबल्स है, इनको डेली रूटीन में मतलब डेली ही पढ़ना है, उसमें कोई भी कमी नहीं आना चाहिए। जैसे परसेंटेज वाला पार्ट है कि परसेंटेज मतलब मैं बोलूँ कि यार 32.5% कितना होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से टेबल का मतलब ये नहीं कि यार मुझे टेबल आते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे पूछता हूँ कि यार 119 ये काय के टेबल में आता है, तो ये आपको दिमाग में सिर्फ वर्ड मतलब जो लेटर मतलब आपने जो नंबर सुना है ना कि यार 119, ये आपको तुरंत हिट कर जाना चाहिए कि यार ये तो इसके टेबल में आता है। जब तक अगर आप हिट नहीं कर पा रहे हो, मतलब आपकी प्रैक्टिस अभी कमजोर है। एक और चीज चलो मैं अपना प्रो लेवल का बताता हूँ कि मैं किस तरीके से प्रैक्टिस करता था स्क्वायर एंड क्यूब्स की। स्क्वायर के लिए जो बच्चा क्या करता है ना कि लाइन से सिर्फ काउंटिंग कर लेता है, 2 का स्क्वायर ये है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। नहीं, देखो ट्राई करो, उल्टा करना स्टार्ट करो कि लेट से आपको 50 तक के भी स्क्वायर ना, 50 का स्क्वायर, 49 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर, याद रखना आपका दिमाग जितना ज्यादा उल्टा सीधा टेढ़ा चलेगा उतना ज्यादा बेहतर आप परफॉर्म कर पाओगे। इसके अलावा एक और ट्रिक बताता हूँ कि क्या करो कि छोटे पीस कर लो 1 से लेकर 50 तक के, एंड फिर ये उठाया कि स्क्वायर, अब काय का स्क्वायर मतलब रैंडमली नंबर पिक करो, 24 का स्क्वायर, अब आपको हिट करना चाहिए क्या आंसर, पीछे देखो, अच्छा आंसर ये है, सही है, ठीक है। 33 का स्क्वायर, ये उठाया मतलब नंबर पिक किया, उसके पीछे आंसर भी होना चाहिए, देखा कि क्या है, या तो आप अपने कॉपी में लिख के भी रखो, अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। बट मेरा ये तरीका ये है कि ज्यादा से ज्यादा आप जितना उलझोगे ना सीखने में, आप उतने इजीली एग्जाम को पिक कर पाओगे, नंबर देखने से आप टच कर लोगे, ठीक है, उस वैल्यू को। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो ना, या तो लाइक जरूर करना, ताकि मुझे पता चले कि जो मैंने प्रोवाइड किया है वो आपके लिए बेनिफिट, मतलब मैंने तो प्रोवाइड कर दिया, बट आपको लगा कि नहीं लगा कि यार काम का था कि नहीं था, तो उससे मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि आप अगली बार आपके लिए और ज्यादा बेटर, या और बेटर की कौन कौन से कंटेंट हम यूज कर सकते हैं, फैकल्टीज या जो भी चीजें होंगे आपको लगे कि आपको मुझसे पूछना चाहिए, तो आप जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, फिर मिलता हूँ।